अपने प्रभु की सेवा में मन अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। है याद तुम्हें जग में, तुम पाप के सागर में। है याद तुम्हें जग में, तुम पाप के सागर में। और पाने तुम्हें आया वह पाप के सागर में। उस प्यारे प्रभु के नाम के लिए सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज कलीसिया विशेष रूप से संत सीमोन और जूदा प्रेरितों का त्योहार मनाती है। हमारे देश में विशेष रूप से उत्तर भारत में झांसी में सेंट जूड का एक पवित्र श्राइन है और इसलिए हम समझ सकते हैं कि आज का दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम सेंट जूड का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। आइए प्रिय भाइयों और बहनों, इसमें सब बलिदान में जब हम भाग ले रहे हैं, हम विशेष रूप से उन सबों को याद करें जिन्हें प्रार्थना की जरूरत है, जिन्हें ईश्वर की कृपा की जरूरत है, जिन्होंने सेंट जूड से मध्यस्थता प्रार्थना मांगी है। और जब ये मिस्सा बलिदान प्रारंभ करते हैं तो हम अपने पापों के लिए भी पश्चाताप करें ताकि योग्य रीति से इस मिस्सा बलिदान में भाग ले सके। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पर दया करो, हम पर कृपा करो। हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। शांति प्रदान करो, प्रभु दिल में शांति भरो। शांति प्रदान करो, प्रभु दिल में शांति भरो। इस दुनिया में क्षमा न शांति, तुम ही हो हमारी शरण। हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। हम पर दया करो, हम पर कृपा करो।
स्वर्ग में महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। भूतल में अति शांति हो, शुभ चिंतक मन में शांति हो। भूतल में अति शांति हो, शुभ चिंतक मन में शांति हो। महिमा हो, महिमा हो। उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। प्रशंसा तेरी करते हैं, मंगल गाना गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं, महिमा हम सब गाते हैं। गरिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। शक्तिमान है ईश पिता, स्वर्ग पाताल जगदीश्वर। गरिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त महान, ईश पिता के सुत भगवान। मेमना सुत इकलौता, पाप जग के हर लेता। हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुनकर। पिता की दाहिनी ओर तू विराजमान दया कर। हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुनकर। क्योंकि तू पवित्र है, तू प्रभु यीशु ख्रिस्त है। पावन आत्मा संग में, परम पिता के नूर में। आमीन, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, धन्य प्रेरितों ने हमें तेरे नाम का ज्ञान दिया है। संत सीमोन और यूदा की मध्यस्थता द्वारा सब लोग तुझ में विश्वास करें और कलीसिया का निरंतर विस्तार होता रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 वाक्य संख्या 19 से 22 तक। पाठ का मूल वाक्य, आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों की नींव पर खड़ा है। आप लोग अब परदेशी अथवा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सह नागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है, और जिसका कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़ दिए गए हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बन जाएं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, नहीं है। हरी चरा
मुझे नहीं है, नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से ले चलता वो है, वो है, वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से ले चलता वो है, वो है, वो है। टल जाए, अपनी भी टल जाए, आसमां टल जाए, अपनी भी टल जाए, नहीं टलेगा वचन तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़े और वह रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेत्रुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रियस को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्तलोमी को, मती और तोमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्कारियोती को जो विश्वासघाती निकला। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, जब हम किसी टीम की बात करें, मान लीजिए क्रिकेट टीम, हमारे भारत देश की क्रिकेट टीम, तो इस टीम में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको हम स्टार या सुपरस्टार का दर्जा देते हैं। जब बात होती है विराट कोहली की या रोहित शर्मा की, दे आर द स्टार प्लेयर्स। पर टीम में सिर्फ और सिर्फ स्टार प्लेयर्स होना जरूरी नहीं है। टीम ऐसे प्लेयर्स के साथ भी बनती है, या टीम में ऐसे प्लेयर्स भी रहते हैं जो स्टार तो नहीं हैं लेकिन टीम के लिए उतने ही जरूरी है। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु की भी एक टीम है, और आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपनी टीम, अपने प्रेरितों का चयन कर रहे हैं, और जो नाम हमारे लिए दिए गए हैं 12 प्रेरितों के,
इनमें से कुछ नाम बड़े फेमस हैं, ये सुपरस्टार हैं, स्टार हैं। जैसे पेतरुस हुए, जैसे थॉमस हुए भारत देश के परिप्रेक्ष्य में, मती हुए जिन्होंने पूरा सुसमाचार लिख दिया। दे आर द स्टार्स। पर जैसा मैंने कहा कि टीम में सिर्फ स्टार प्लेयर्स ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, टीम में ऑर्डिनरी प्लेयर्स की भी उतनी ही जरूरत है। और आज जिन दो प्रेरितों का हम पर्व मना रहे हैं, सीमोन और यूदस, ये कम से कम यीशु के समय तो ऑर्डिनरी प्लेयर ही थे। इनके बारे में प्रिय भाइयों और बहनों, वचन में हम कुछ ज्यादा नहीं पढ़ते। सीमोन के बारे में तो कुछ भी नहीं। They were just like ordinary disciples and apostles of Christ. पर फिर भी हम उनको उतना ही सम्मान देते हैं जितना अन्य प्रेरितों को देते हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने भी वैसे ही यीशु की सेवा की और उनके नाम पर अपना रक्त बहाया जैसे अन्य प्रेरितों ने रक्त बहाया है। आज जिन दो प्रेरितों का हम मनन चिंतन कर रहे हैं, पर्व मना रहे हैं, उसमें पहला व्यक्ति है सीमोन। और जहां तक बात होती है सीमोन की, तो उसके लिए सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है कि वह उत्साही कहलाता था। इंग्लिश में कहे तो ही वॉज ए zealot। हम जानते हैं, हमें पता होना चाहिए कि उत्साही एक प्रकार का राजनीतिक समूह था, ग्रुप था। दे वर द नेशनलिस्ट। अगर हम उनको नेगेटिव रूप से देखें तो थोड़े उग्रवादी जैसे। और यहूदी लोगों के बीच ये उत्साही समूह इसलिए था क्योंकि वह चाहते थे कि रोमन साम्राज्य का हमेशा सफाया कर दिया जाए और स्वयं स्वतंत्र होकर राज्य करें। और इसी उत्साही समुदाय का एक व्यक्ति था सीमोन, और इसलिए लोग उसको कहते थे कि वह उत्साही कहलाता था। परंतु प्रिय भाइयों बहनों, वो सिर्फ उत्साही उस समुदाय का एक सदस्य होने के लिए नहीं था। वो उत्साही इसलिए भी था कि जैसा कि आज हम देखते हैं कि उन तमाम शिष्यों के बीच में से जब यीशु ने इस सीमोन को अपने प्रेरित के रूप में नियुक्त किया, उसका नाम पुकारा, तो वह उतने ही उत्साह से यीशु का पूर्ण रूप से अनुसरण करने लगा। और यह बात सीमोन हमें भी सिखाता है कि हमें यीशु के उत्साही सिपाही बनना है, हमें यीशु के उत्साही प्रेरित बनना है। हमें वो ज़ील, हमें वो एंथुसियाज्म हमेशा बरकरार रखना है। एक ईसाई होने के नाते हमें ढीला ढाला, रिलैक्स ऐसा नहीं होना है, उदासीन नहीं होना है, परंतु हमेशा उस उमंग में रहना है जिस उमंग में सीमोन खुद था। और जो दूसरा प्रेरित, ये तो और भी दयनीय प्रेरित है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि जब बात होती है यूदस की, तो कई लोग सोचते थे कि ये वही यूदस है जिसने यीशु को पकड़वाया था। और तो और कई लोग इसके नाम से कभी प्रार्थना भी नहीं करते थे, इसको बिल्कुल होपलेस केस समझते थे। कई बार इस प्रेरित को बचाने की कोशिश भी की गई। किसी ने इनका नाम अंग्रेजी में जूडस की जगह थोड़ा सा बदल के जूड कर दिया, ताकि लोग थोड़ा समझे कि ये वो यूदस नहीं है जिसने यीशु को पकड़वाया था। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि इसका नाम तदेयुस था। हालांकि बाइबल स्कॉलर्स इस बात में अपने अलग विचार रखते हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि हो सकता है तदेयुस कोई और था। लेकिन देखिए इस यूदस की किस्मत, सिर्फ इसके नाम के कारण यीशु के
बाद, उनके जाने के बाद लोग इसको पूछते तक भी नहीं थे। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति में विशेष रूप से हमारे परिप्रेक्ष्य में अगर हम देख ले तो संत जूड, यूदस प्रेरितों में एक ऐसे प्रेरित हैं जिनको शायद सबसे ज्यादा याद किया जाता है। यस, इन्हें सेंट ऑफ होपलेस केस इसके नाम से जाना जाता है। जहां पर कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, जब कोई भी मंजिल नहीं दिख रही है, हर जगह से निराशा और परेशानी है, ऐसे स्थिति में ईश्वर की कृपा पाने के लिए लोग संत यूदस से प्रार्थना करते हैं। और प्रिय भाइयों बहनों, ये प्रेरित भी हमको सिखा सकता है कि हमारा प्रेजेंट कैसा भी क्यों ना हो, यदि ईश्वर से हम प्रार्थना करें और ईश्वर के मार्ग पर चले और ईश्वर के साथ जुड़े रहे तो हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। संत यूदस का भी प्रेजेंट बहुत बेकार रहा होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम वैसा था, लेकिन उसका फ्यूचर जो आज आप और मैं अनुभव कर रहे हैं, कितना महान संत प्रेरित वो बन गए हैं। ठीक वैसे ही हो सकता है हमारा भी प्रेजेंट बहुत ही होपलेस हो, लेकिन हम अगर ईश्वर के बन के रहे, ईश्वर के साथ चले, तो हमारा फ्यूचर भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो आइए प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम इन दोनों महान प्रेरितों का पर्व मनाते हैं, संत सीमोन और संत यूदस, ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी हमारे धर्म के प्रति उत्साही बना। और प्रभु आज हमारा जीवन कैसा भी क्यों ना हो, शायद निराशा हो, शायद हमारा जीवन होपलेस हो, लेकिन हम इस बात पर विश्वास करें कि तुझ पर विश्वास रखते हुए, तेरा अनुसरण करते हुए एक दिन हमारा जीवन भी सफल बनेगा। आमीन। कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी। रोटी और दाखरस तुमसे मिले वरदान, मानव के श्रम पसीने का फल, बदल दो इन्हें अपने रूप में, दे दो हमें प्रभु जीवन का बल। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे धन्य प्रेरितों संत सीमोन और यूदस की अपार महिमा का समादर करते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम ये पवित्र बलिदान चढ़ाने के योग्य बन जाएं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे शाश्वत गडेरिए, तो अपने रेवड़ को कभी नहीं त्यागता, बल्कि धन्य प्रेरितों द्वारा निरंतर उसकी देखभाल और रक्षा करता है, ताकि जिनको तूने अपने पुत्र के स्थान पर गडेरिए नियुक्त किया है वे उसका समुचित प्रबंध करते रहे। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। उमंग भरी आवाज में हम करे प्रभु का स्तुतिगान। उमंग भरी आवाज में हम करे प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है वो अंबर में, उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जय गान, करे हम जय जय गान। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो,
क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। विशेष रूप से हम उन आत्माओं की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित किया जा रहा है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं सेंट जूड की मध्यस्थता द्वारा तमाम उन लोगों के लिए जो ये मिस्सा बलिदान विशेष मतलबों के लिए और धन्यवाद के रूप में अर्पित करते हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित सीमोन और जूदस, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य
और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कहते और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने ये संस्कार ग्रहण किया है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जो बलिदान हमने प्रेरित सीमोन और यूदस की शहादत में चढ़ाया है, वह तेरे प्रेम में हमें सदा दृढ़ बनाए रखे। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वरीय आशीष के लिए प्रार्थना करें और सिर झुकाएं। ईश्वर ने प्रेरितों की नींव पर आपके धार्मिक जीवन का निर्माण किया है। वही ईश्वर धन्य प्रेरितों सीमोन और यूदस के पुण्य फलों द्वारा आप लोगों पर आशीष बरसाए। आमीन। ईश्वर अपने प्रेरितों के संरक्षण में आप लोगों को संसार के समक्ष सत्य का साक्षी बनाए, क्योंकि वह प्रेरितों के आदर्शों पर चलने वालों को पुरस्कार प्रदान करता है। आमीन। जिन प्रेरितों की शिक्षा से आप लोग विश्वास में सुदृढ़ किए गए हैं, उन्हीं की सहायता से आप लोग शाश्वत निवास में पहुंच सके। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा ले, ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।
चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। ईश का राज फैलाने, ईश का राज फैलाने। क्रिस्त की ज्योति जलती है तुझ में, भटके हुओं को राह दिखाने। क्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में, रिश्तों की प्यास बुझाने। रिश्तों की प्यास बुझाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश